वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान अकेडमी। आज हम एसएटी मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके 2 से 3 क्वेश्चन मस्ट एसएटी मैथ एग्जाम में आते हैं। तो अगर हमने इसके हर क्वेश्चन पे महारत हासिल करनी है तो हमें इसका एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, और वो फार्मूला है x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ये वो फार्मूला है जिसको हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के हर क्वेश्चन पे अप्लाई करके इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है, अ सर्कल इन द XY प्लेन हैज अ रेडियस ऑफ 4 एंड अ सेंटर एट -3, 2। ये एक सेंटर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और वो हमसे इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछ रहा है। अब जब भी हमें वो क्वेश्चन में सेंटर का कहे तो हमने एक बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो सेकंड वैल्यू होती है ये y को रिप्रेजेंट करती है। अब हमने इस सेंटर से इक्वेशन तैयार करनी है। अब हम फॉर्मूले में इस सेंटर को पुट करते हैं। x -3 जब इक्वेशन में जाएगा तो +3 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू है +2। तो जब ये इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, मीन उलट। अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली समझते हैं। अगर तो हम जल्दी से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका ट्रिक है कि अगर x की वैल्यू -3 है तो इक्वेशन में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, y की वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। अगर यहाँ नेगेटिव होती y की वैल्यू तो पॉजिटिव हो जानी थी। अब अगर हम इसे डीपली समझें तो x की वैल्यू थी हमारे पास क्वेश्चन में -3। अब -3 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो +3 बन जाएगा। इसी तरह y हमारे पास था इक्वल टू 2 के, y भी जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। देखिए हमारे आंसर सेम ही आए हैं, लेकिन इससे टाइम लगता है ज़्यादा और इससे टाइम बच जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह करना चाहते हैं। अब हमने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस हमारे पास था 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने जिसमें x+3 है उसको अपनी आंखों के सामने ले आना है, और जिसमें माइनस है उसको क्रॉस कर देना है। a और c में माइनस है। अब b और d, ऐसे टी में हमेशा आप 2 ऑप्शंस में फंस जाएंगे। अब आपने उन दोनों ऑप्शंस में से एक चूज करना होता है, और ये आपने बड़े ध्यान से करना है। अब x+3 का स्क्वायर होल का और प्लस y-2 होल का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब उसमें इसने रेडियस चेंज नहीं किया, इसमें रेडियस चेंज है
सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको इसी टॉपिक के 10 से 12 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल पे एक मुकम्मल ग्रिप आ सके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 तकरीबन सेम ही है। अब हम इसको थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि हमने पीछे सारा इसका कंसेप्ट समझ लिया। A circle in the xy plane has a radius of 6 and a center at 2, -4. Which of the following is an equation of the circle? सेम क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है। अब हमारे पास सेंटर है -2, +2, +2, -4। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हमने पीछे फॉर्मूला एक सीखा था, अब उसी फॉर्मूले को इस क्वेश्चन पे भी अप्लाई करना है। अब x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएगी। x -2 होल का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। y + 4 इक्वल टू r का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास है 6 का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ऑप्शंस में फाइंड करते हैं। x -2 एक तो a में और एक c में, b और d क्रॉस कर देते हैं। a और c में इसमें उसने रेडियस चेंज किया हुआ है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चंस ये निहायत आसान है लेकिन आपने इसको फोकस के साथ समझना है। अब आगे और भी टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या पूछ रहा है हमसे। A circle in the xy plane has the equation shown above. How long is the radius of the circle? अब वो हमसे सिर्फ और सिर्फ रेडियस फाइंड करने को कह रहा है। हमने फॉर्मूले में देखा था कि इक्वल टू r का स्क्वायर था। तो 49 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो अब हमने इसका रेडियस निकालना है। हम सिंपल 7 का स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 इज आवर राइट आंसर। अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली समझना चाहते हैं या किसी और तरीके से करना चाहते हैं तो उसका दूसरा तरीका ये है। r का स्क्वायर हमारे पास था 49। अब हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट यहाँ भी आ गया, स्क्वायर रूट यहाँ भी आ गया। ये स्क्वायर रूट से कट गया और r हमारे पास रह गया 49 का। अब हम इसको भी स्क्वायर रूट का कट करेंगे। 7 का स्क्वायर रूट को कट कर देगा। अब
रेडियस हमारे पास 7 आ गया। हम दोनों तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। अब हमसे एग्जामिनर आप देख रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ रहा है। वो हमसे छोटे पॉइंट्स भी पूछ सकता है, वो हमसे इक्वेशन भी बनाने को कह सकता है, वो हमसे सेंटर भी निकलवा सकता है। तो हमने अपने आप को हर लिहाज से तैयार रखना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें देखते हैं उसने हमसे क्या पूछा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा है। अ सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन हैज द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब जो काम की बात है ना, वो उसने दरमियान में लिखी हुई है। सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। वो हमसे दो चीजें पूछ रहा है, एक सेंटर और एक लेंथ ऑफ रेडियस। पिछले क्वेश्चनों में उसने हमें सेंटर दे दिया था और हमें कहा था इक्वेशन बना दें। अब उसने हमें इक्वेशन दे दी है और वो हमसे सेंटर की डिमांड कर रहा है। तो ये भी सिंपल सा सवाल है। अब हम इसके सेंटर्स फाइंड कर लेते हैं। x प्लस 17.5 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो जाएगा -17.5। y क्या है -15.3, तो पॉजिटिव हो जाएगा 15.3। अब हम इसको ऑप्शंस में देखते हैं ये कहाँ पर है। ऑप्शन ए में और बी में। सी और डी हमने क्रॉस कर दिए। अब इनके हमने रेडियस भी फाइंड करने हैं। तो आपको याद होगा कि रेडियस का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में। तो अब हमारे पास 18.1 है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। r का स्क्वायर 18.1 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और r हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 18.1। और ये ऑप्शन ए में हमें दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको समझ लग रही होगी कि एग्जामिनर किस किस तरह के क्वेश्चन हमें दे सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन हैज द इक्वेशन शोन अबाउट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये एक नया पॉइंट आ गया क्योंकि हमने पीछे रेडियस निकालना सीखा था। अब वो हमसे डायमीटर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। डायमीटर का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू 2r। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कैसे हमने रेडियस पुट करके डायमीटर का आंसर निकालना है। आपने पहले इस फॉर्मूले को अपने माइंड में लाना है, उसके बाद आपने इसका रेडियस फाइंड करना है। अगर वो हमसे सेंटर पूछता तो हम इधर से सेंटर निकाल लेते। अब उसने हमसे डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर आपने घबराना नहीं कि डायमीटर तो उसमें निकल ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ रेडियस है। तो सबसे पहले हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करने का तरीका है r का स्क्वायर इक्वल टू 121, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 11 का स्क्वायर
स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास रेडियस आ गया 11। अब ये जो डायमीटर होता है ये रेडियस के डबल को कहते हैं। अगर रेडियस हमारे पास 11 है तो इसका जो डबल होगा वो डायमीटर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 11। आंसर हमारे पास आ गया 22। ये देखिए करेक्ट आंसर 22। इट मीन्स ये हमारा आंसर सही है। ये एक नया पॉइंट था। जब भी कहीं डायमीटर की बात हो आपने इसका फार्मूला याद रखना है, D इक्वल टू 2R। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, एग्जामिनेशन हॉल में आप परेशान ना हो कि हमने तो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा या हमने इसको नहीं सीखा। आपको हर किस्म का क्वेश्चन आना चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल में से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अ सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन हैज इट्स सेंटर, ये उसने सेंटर दिए, एंड रेडियस, और ये रेडियस दिया हुआ है। अब वो हमसे इक्वेशन का पूछ रहा है। अब हमने जल्दी से इक्वेशन बना लेनी है। x, आपको फॉर्मूला याद है, x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो अब पॉजिटिव 44 है, नेगेटिव 44 कर देंगे। y हमारे पास नेगेटिव है, -34 है, तो +34 कर देंगे। और रेडियस r का स्क्वायर क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3, और स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 आंसर है। ये इक्वेशन सेम रहेगी। अब हम इसको फाइंड करते हैं ऑप्शंस में से। ऑप्शंस ए तो टोटली ही गलत है, इसके आंसर्स ये हैं। अब आप खुद बताएं, ऑप्शन सी और डी में, अब तो हमने आंसर निकाला हुआ है, हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, लेकिन हमने पेपर में कैसे करना है, हमने सबसे पहले ए और बी को क्रॉस करना है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू जो हमने आंसर निकाला उससे मैच नहीं कर रहा। सी और डी में हम कंफ्यूज्ड हैं, तो अब हमने देखना है कि रेडियस किसमें चेंज है, ऑप्शन सी में चेंज है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आपने देखा कितना बारीक सा पॉइंट है। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि वो ऐसे करेंगे, -34 को x की जगह पे लिख दिया और 44 को y की जगह पे लिख दिया। तो एग्जामिनर क्या करता है, वो उसके भी आंसर ऑप्शंस में रखता है, वो बच्चे को हौसला देता है कि हाँ इसका भी आंसर है। बच्चा वो टिक कर जाता है और उसका आंसर रॉन्ग हो जाता है। आपने हमेशा जो पहली वैल्यू है इसको ही x कंसीडर करना है, और ये जो दूसरी वैल्यू है इसको हमेशा y कंसीडर करना है। आपने वैल्यूज को उल्ट पुल्ट नहीं करना। आपको मेरी बात समझ लग रही है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब उसने हमसे डबल पूछ ली है। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। अ सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन हैज अ सेंटर एट -100, 221 and a diameter of 17. Which of the following is an equation of the circle? अब वो हमसे सेंटर का पूछ रहा है कि मैंने सेंटर आपको दे दिया, अब मुझे इक्वेशन बना दें। तो हम सबसे पहले इक्वेशन तैयार करते हैं। x -100 है तो पॉजिटिव 100 हो जाएगा, होल का स्क्वायर प्लस
वाई माइनस पॉजिटिव था तो नेगेटिव आया, -221 होल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि इसने हमें रेडियस नहीं दिया, हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो अब हम रेडियस कैसे फाइंड करें? तो आपको याद है हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा d इज इक्वल टू 2r। अब उसने हमें डायमीटर दिया हुआ है 17, 2 हम इधर ले आते हैं और r को इधर ही रहने देते हैं। अब हम जब 17 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.5। ये हमारा रेडियस निकल आया। अब हम इस रेडियस को जब फॉर्मूले में पुट करेंगे 8.5 का स्क्वायर होता है 72.25। तो हम इसे ऑप्शन में फाइंड करते हैं, ऑप्शन ए और बी में। बी में तो रेडियस है 289, ए में ऑप्शन हमारा मौजूद है, आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम ऑप्शन बी को भी चेक करेंगे क्योंकि एसएटी मैथ का वही बच्चा एक्सपर्ट है जो ये जान ले कि ऑप्शन बी सी डी क्यों गलत है। आंसर तो हर कोई ही निकाल लेता है, लेकिन जो बाकी आंसर एग्जामिनर ने दिए हैं उसको भी इन्वेस्टिगेट करे कि उसने वो मुझे क्यों दिए हैं। ऑप्शन बी में उसने 289 लिखा हुआ है, उसने क्या सोच के 289 लिखा है? अब मैं आपको इसका थोड़ा सा डीप पार्ट समझाने लगा हूँ। कुछ बच्चे डायमीटर को रेडियस समझ लेंगे, उनके माइंड में ये बात होगी कि जी रेडियस का डबल डायमीटर होता है, राइट। लेकिन वक्ती उनके दिमाग में ये आएगा कि डायमीटर का डबल रेडियस होता है, तो वो 17 का स्क्वायर लगाएंगे और 289 आंसर निकाल के ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे, जो कि रॉन्ग है। पहले हमने रेडियस फाइंड करना है, डायामीटर उसने हमें दे दिया लेकिन हमारे फॉर्मूले में तो आर का स्क्वायर होता है, तो हम कैसे इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे? सबसे पहले हमने रेडियस निकाला, ये देखें, फिर हमने रेडियस का डबल किया तो हमारा आंसर ये आ गया 72.25। अब आपने देखा कैसे एग्जामिनर आपको चेक करता है, आपके माइंड की एबिलिटी चेक करता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सबको समझ लग गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी। A circle in the xy plane has the equation shown above. What is the y coordinate of the center? अब उसने ये इंतहाई आसान सवाल पूछ लिए, तो बच्चे कहेंगे ये y क्या चीज है, कोऑर्डिनेट क्या है? तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे y की इक्वेशन है जो उसका कोऑर्डिनेट पूछना चाह रहा है। तो y -30 था, तो ये +30 आंसर आ जाएगा। 30 इज आवर करेक्ट आंसर।
ये काफी इजी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन हैज अ सेंटर। ये इसने सेंटर दिया हुआ है और ये इसने रेडियस दिया हुआ है। अब हमने इसको जरा जल्दी से सॉल्व करना है। -32.5 है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव सब में पॉजिटिव है। -9.08 है तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव सब में है। अब यहाँ पर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। रेडियस है जो वो हमारे पास √10, हमें याद है हमने फॉर्मूले में पढ़ा था r का स्क्वायर। उसने रेडियस हमें दिया है √10, स्क्वायर फॉर्मूले में था, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया और हमारे पास 10 आंसर आ गया। यहाँ पर वही आप कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। रेडियस हमारे पास 10 आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें भी कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी। अब हम अभी मुश्किल सवाल आएंगे। अभी तो मुझे भी पता चल रहा है ये आसान है, अभी मुश्किल आएंगे, वो आपको थोड़ा सा फोकस के साथ समझने पड़ेंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन हैज इट्स सेंटर। ये उसने सेंटर दिया हुआ है और ये उसने रेडियस दिया हुआ है। तो सेंटर हमने पहले फाइंड करना है, x प्लस 2.8, बी और सी में है, ए हमारा रॉन्ग, ए और डी रॉन्ग है। y का उसने वैल्यू दी हुई है 6.1, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आनी चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर भी हम उसके रेडियस को भी फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें शक की गुंजाइश ना रहे। 4.2 का स्क्वायर होता है 17.64, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपकी इसके ऊपर एक मुकम्मल ग्रिप आ जाए और आप कभी गलती ना करें। अभी देखना आगे कैसे कैसे मुश्किल क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। आई थिंक ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। द पॉइंट a, -1 lies on the circle with equation what is the largest possible value of a। अब हमसे a फाइंड कर रहा है। हमने पीछे कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया, इट मीन्स ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चनों से मुख्तलिफ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट को लेंगे, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y को, और अब हम इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। a + 3 होल का स्क्वायर, ये हम ऊपर इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस y हमारे पास है -1 -5 होल का स्क्वायर इक्वल टू 100। अब हम इसको मजीद सोल्व करते हैं। ये तो सोल्व हो ही नहीं सकता अभी, ये सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा। -1 -5 -6, -6 का स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि बच्चों को मुकम्मल समझ लग जाए कि क्या हो रहा है। ये सेम एज इट इज नीचे वैसे ही आ रहा है, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं हमें, हमें तो वहां लिखने के लिए जगह भी नहीं दी जानी इतनी। -6 का स्क्वायर 36, 100।
अब ये से नीचे आ गया। अब प्लस 36 है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा। 100 में से 36 माइनस करो तो 64। अब हमें इस वैल्यू की जरूरत है, a प्लस 3 होल का स्क्वायर, a प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, बस वैसे ही आपने माइंड में रख रहे हैं कि मैंने स्क्वायर ले लिया, क्योंकि हमें वहाँ पर स्टेप्स के नंबर नहीं मिलने, हमें वहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आंसर टिक करने के मार्क्स मिलने। अब हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर और का स्क्वायर वैसे ही है 64, 8 का स्क्वायर आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब a प्लस 3 इक्वल टू 8। अब a है हमारे पास 8, पॉजिटिव 3 था, यहाँ जाके नेगेटिव 3 हो गया। अब a की वैल्यू आ गई 5। इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था जी पॉसिबल लार्जेस्ट वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास है जी 5, ये हमारा आंसर आ गया। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा टेक्निकल भी था और थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत इसमें पेश आई, लेकिन वो इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में दे सकता है, सो मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आएंगे थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस, आपने घबराना नहीं है। इसको रेस कर लो। कितना लंबा सवाल किया ये तो। हमारा 8 क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं। ये जी हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल का। इन द xy plane circle A is described by the equation, ये इक्वेशन दी हुई है, ये सर्कल A की है और सर्कल B की ये है। अब हमसे पूछ रहा है which of the following best describes the translation of circle A to obtain circle B। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि सर्कल A है ना, वो सर्कल B को ऑब्टेन करना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम सर्कल को लैदा करते हैं। ये हमारे पास आ गया सर्कल A, ये हमारे पास आ गया सर्कल B। ये क्वेश्चन आपने बड़े ध्यान से समझना। सर्कल A के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, x है हमारे पास पॉजिटिव 2 था, -2, y पॉजिटिव 1 है तो -1। ये सर्कल A के सेंटर आ गए, मेन कोऑर्डिनेट सर्कल B के क्या है -2, +3। अब आपने एक चीज नोट की है कि जो x की वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई। देख लें दोनों साइड पे -2 है, सर्कल A की भी -2 है, सर्कल B की भी -2 है, लेकिन y वाली जो वैल्यू है ये चेंज है। अब हम इसका बनाएंगे एक ग्राफ। हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, कोऑर्डिनेट्स अगर ना हमें पता होंगे तो हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे। ये ग्राफ है, आप सबको पता होगा कि ये y को रिप्रेजेंट करती है और ये x को रिप्रेजेंट करती है। अब उसने हमें x के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, उसने हमसे y को कहा है चेंज करने को। वो क्वेश्चन में क्लियरली तो नहीं कह रहा, लेकिन
उसका मकसद यही है कि वो ये देखे कह रहा है रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्कल बी। अब मैं आपको सोल्व करके समझाता हूँ ताकि आपको मुकम्मल समझ आए। अब y था हमारे पास -1 सर्कल ए का, ये पॉजिटिव लाइन होती है y की, ये नेगेटिव लाइन होती है। यहाँ पर -1 आ गया और यहाँ पर हमारे पास y था सर्कल बी में +3, तो ये यहाँ पे आ गया। अब उसने क्वेश्चन में कहा था जी सर्कल ए है ना, वो सर्कल बी को ऑब्टेन करना चाहता है। तो अब हमने समझ लें -1 से 3 तक जाना है, तो फिर ही हम उसको हासिल कर पाएंगे ना। -1 से पहले उसने एक कदम लिया 0, 0 से 1 पे गया 2 कदम हो गए, 1 से फिर 2 पे गया 3 कदम हो गए, 3 से जब 4 पे गया तो 4 कदम हो गए। इसका मतलब है अगर उसने उसको हासिल करना है तो उसे 4 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। दुनिया में भी यही होता है, अगर कोई चीज़ हासिल करनी पड़े तो हमें कई स्टेप्स लेने पड़ते हैं। क्वेश्चन भी हमें यही कह रहा है कि आपने उसको -3 जो कि सर्कल बी की y की वैल्यू है उसको हासिल करना है। तो हमें अगर उसको हासिल करना है तो हमें 4 स्टेप्स। अब आपने एक और बात नोट नहीं की, हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। इट मीन्स 4 स्टेप्स अप। अब हम इसको क्वेश्चन में जाकर फाइंड करेंगे। मुझे पता है आपको अभी थोड़ी समझ आएगी, लेकिन मैं जब अब आपको इसी टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम जाकर इसको ऑप्शन में देखते हैं कि 4 स्टेप्स 4 यूनिट्स कह लें। आप कहाँ पे, ये देखिए ऑप्शन सी में। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर तो वो कहता जी -1 है और यहाँ y की वैल्यू होती -6 या -5, तो -5 इधर आना था, ठीक है। और उसको -5 तक जाने में 4 पॉइंट लगने थे, तो हमने लिखना था 4 स्टेप्स डाउन। आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये राइट और लेफ्ट क्यों ये भी लिखे हुए हैं, इनका तल्लुक y के साथ नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ y के साथ क्यों नहीं है। ये जो y है ये या तो अप जा सकता है या डाउन आ सकता है। लेफ्ट राइट ये मूव नहीं कर सकता। लेफ्ट राइट मूव करते हैं एक्स, एक्स या राइट जा सकता है या लेफ्ट जा सकता है। ये y है और ये x है। अब उसने हमसे y के बारे में ही पूछा था, x की वैल्यू सेम थी, तो हम राइट और लेफ्ट को पहले ही क्रॉस कर देना चाहिए था। हमारा ऑप्शन सी है। हमें डी में कंफ्यूजन हो सकती थी, डी में कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि हमने ऑप्शन डी क्यों नहीं चूज किया। अब हम इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमने पीछे जो मुश्किल वाला क्वेश्चन किया है ये उससे थोड़ा सा और मुश्किल है, लेकिन हमने सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। The equation above represent a circle in the xy plane if the circle is shifted 3 units to the left। देखा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि लेफ्ट और राइट की बात करेगा, इट मीन्स वो x की वैल्यू की बात कर रहा है। एंड 3 यूनिट्स डाउन, अब ये y की वैल्यू को कह रहा है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस इज हाफ,
इट मीन्स उसने रेडियस को भी इस बार चेंज करने के लिए कह दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म सर्कल। अब हमने सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स निकालने ताकि हमको आसानी हो जाए। x प्लस 4 इट मीन्स x की वैल्यू है -4, y -3 का मतलब है +3। जिसको ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं पॉजिटिव को क्यों नेगेटिव लिख रहा हूँ, नेगेटिव को क्यों पॉजिटिव लिख रहा हूँ, तो वो मेरी पिछली वीडियो को ध्यान से देखें। अगर तो यहाँ पॉजिटिव है तो हमने जब इक्वेशन से बाहर कोऑर्डिनेट्स को लाना है तो उसके साइन चेंज करने। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया। ओके, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमने बनाना है एक ग्राफ। ये y है और ये x है। अब x है हमारे पास -4, ये पॉजिटिव लाइन होती है x की और ये नेगेटिव। ये हमारे पास आ गया -4। y है हमारे पास +3, ये 3 हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब उसने कहा था इफ द सर्कल इज शिफ्टेड 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट। देख रहे हैं अब आप कि x को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। वो कह रहा है जी 3 यूनिट और लेफ्ट पे ले दो, 5 6 7, इट मीन्स -7। और वो कह रहा है 3 यूनिट्स डाउन। वो कभी भी नहीं आपको कहेगा कि x को लेफ्ट ले जाओ, y को डाउन ले जाओ। आपने खुद अपने माइंड से ये सोचना है कि ये जो यूनिट्स लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट और राइट तो x ही जा सकते हैं, और डाउन और अप सिर्फ और सिर्फ y जा सकता है। अब उसने 3 यूनिट्स डाउन का, इट मीन्स y को जिस कोऑर्डिनेट पे वो खड़ा हुआ है उससे 3 यूनिट और नीचे ले लो, मीन्स y हमारे पास 0 आ गया। अब हमने इन पॉइंट्स की इक्वेशन रेडी करनी है। x अब यहाँ पर -7 था, अब हमने वापस इक्वेशन में जा रहे हैं तो हमने साइन चेंज करना है, x + 7। अगर इक्वेशन से बाहर जाना है, कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स में सेंटर निकालना है, तब भी साइन चेंज होने हैं। और अगर हमने सेंटर निकाला हुआ है, इक्वेशन में जा रहे हैं तो तब भी साइन चेंज होंगे। y 0 था प्लस y। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि हमने स्क्वायर भी लगाना है होल का, इक्वल टू r का स्क्वायर। अब r था हमारे पास 4, हमने रेडियस का हाफ करना। रेडियस 4 था, अब हमने वही टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 2 का स्क्वायर हमारे पास रेडियस आ गया 2। अब आपने क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में वो कह रहा था जी लेंथ ऑफ इट्स रेडियस इज हाफ, तो 2 का हाफ क्या होता है 1। अब हम ऑप्शंस में जाकर ये इक्वेशन को फाइंड करते हैं। x + 7 का स्क्वायर, ये देखें सी में और डी में। अब कुछ बच्चे तो ये गलती करेंगे, वो रेडियस को ये डी को टिक कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने बड़ा सोच समझ के देखना है कि यार उसने क्वेश्चन में तो हाफ कहा था, तो 2 का भी हाफ 1 होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने आपको आसान करके समझाया। अब मैं आपको ऑप्शन ए और बी की भी रीजन बताता हूँ। मैंने आपको ये बात अभी बताई है कि अगर आपने एसएटी का एक्सपर्ट बनना है तो आप एग्जामिनर की दूसरी टेक्निक्स को भी देखें। मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इनके कोऑर्डिनेट्स चेंज ना करते, मीन x + 4 था, हम डायरेक्ट 4 लिखते, ये +4 है। y -3 था, हम
-3 लिखते हैं। अब आपने ये 2 पॉइंट्स याद रखने। 4 पॉजिटिव है और -3 है y। अब हम ग्राफ बनाते, y हम अपने तरफ से सही कर रहे हैं, y और ये x, राइट। अब x हमारे पास है जी +4 में यहाँ पे, और y हमारे पास है -3। देख रहे हैं सारा कुछ उल्ट हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक हमारे साइन चेंज का ना करने की वजह से। ये ग्राफ देखें और ये ग्राफ देखें, जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब हम इसको वैसे ही अप्लाई करते हैं। उसने कहा था जी 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, 3 यूनिट और लेफ्ट चले गए 1। ये आप हैरान रह जाएंगे कि क्या होने वाला है। अब y उसने हमसे कहा था जी 3 यूनिट्स डाउन, -3 या मजीद 3 यूनिट और नीचे चले यहाँ -6। अब आप देखें हमारी इक्वेशन चेंज हो गई है। x हमारे पास आ गया है +1 और y हमारे पास आ गया है -6। अब आप देखेंगे सेम ये इक्वेशन ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में आपको मिलेगी। सेम ऑप्शन ए में या बी में, मैंने अभी देखी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। x+1 होल का स्क्वायर, y -6 होल का स्क्वायर। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं, ये देख रहे हैं आप, सेम आपको इक्वेशन मिल रही है। x+1 होल का स्क्वायर प्लस y -6 होल का स्क्वायर। x में प्लस था, y में माइनस था। देखिए सेम ए भी और बी भी, उसने कोई ऑप्शन भी फजूल नहीं डाला होगा। वो आपको चेक करता है कि आपका सोचने का अंदाज किस हद तक दूसरे बच्चों से अच्छा है। इस वजह से आपने कभी भी साइंस को इग्नोर नहीं करना। ओके, अब आपको समझ लगी होगी कि इसका ऑप्शन ए और बी में भी आंसर मौजूद था, लेकिन ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि हमने साइन चेंज किए थे और कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्ट निकाले थे, इस वजह से हमारा आंसर ठीक आया। मुझे कंफर्म है कि मैंने आपको जिस अंदाज से ये क्वेश्चन समझाया, आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा और आप कभी भी क्वेश्चन में ये गलती नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको फुल इसका डीपली समझा दिया कि ये आपको किस हद तक चेक करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा इससे भी हार्ड है, लेकिन हम उसको सॉल्व करके इजी बनाएंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। अब उसने हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा टेक्निकल पॉइंट रखा है। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। द इक्वेशन अबव रिप्रेजेंट अ सर्कल इन द xy plane. If the circle is shifted 2 units to the right, okay, and the radius is decreased by 1, ठीक है, which of the following is an equation of the resulting circle? पूछो हमसे
वही रहा जो हम पीछे क्वेश्चनों में सीख कर आए हैं। अब हमें फौरी माइंड में आना चाहिए कि इसने कहा है 2 यूनिट्स टू द राइट, इट मीन्स कि हमने y वाले कोऑर्डिनेट को नहीं छेड़ना। हमसे वो रेडियस की डिमांड कर रहा है और x की डिमांड कर रहा है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। -3 था तो +3 हो गया, y +2 है तो -2 हो गया। अब एक ग्राफ बनाएंगे, y x +3 है x, y हमारे पास -2 है। अब उसने कहा था 2 यूनिट्स टू द राइट, इट मीन्स 2 यूनिट और आगे 5, और रेडियस इज डिक्रीज बाय 1। रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल। तो अब हमने x का सेंटर मीन वैल्यू निकाली है 5, x इक्वल टू 5। अब यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि 5 पुट कर देंगे। 5 मैंने आपको समझाया कि अगर इस तरह के पॉइंट से हमने इक्वेशन में वापस जाना है तो हमने साइन चेंज करना है। +5 था, -5 था, y हमारे पास -2 था, पॉजिटिव आ, होल का स्क्वायर दोनों पे आना है और दरमियान में प्लस आना है, क्योंकि ये हमने फार्मूला पहले सवाल में सीखा था। अब रेडियस r का स्क्वायर होता है, इसने 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होंगे कि स्क्वायर रूट हमने लेके 3 का स्क्वायर करना था, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाना था, 3 आना था, 3 में से हमने 1 एक डिक्रीज करके 2 आंसर फाइंड करना था। अगर वो आपको ऑप्शन में से डिमांड ही नहीं कर रहा सिंप्लीफाई करने की, क्या आप स्क्वायर रूट को काटो, वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है 9 में से 1 निकालो तो 8। अब हमने आंसर निकाला था x -5 होल का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल का स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपने ऑप्शन को भी देखना है, आपने इसको जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करने नहीं लग पड़ना। आपने देखना है कि उसके मुताबिक आंसर आएगा। अगर तो आएगा तो फिर आप सिंप्लीफाई करें, अगर नहीं आ रहा तो आप इसी में से ही जो वो डिमांड कर रहा है, पूछ रहा है, उसको सॉल्व कर दें। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप कभी भी नहीं कहोगे तो मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल का कोई सवाल नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसमें एक टेक्निक है जो आपको समझ लें हर इंटरनेशनल लेवल के टेस्ट में हेल्प करेगी। ऐसी टेक्निक इसमें मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है, इन द एक्स वाई प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल विद द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है और अब इसने हमसे ना रेडियस पूछा है, ना डायमीटर पूछा है, ना इसने कुछ सेंटर पूछा है। ये हमसे पूछ रहा है कि मुझे ये बता दो कि ये इक्वेशन किस पॉइंट पे लाई कर रही। अब मोस्टली बच्चे पता है क्या करेंगे, मैं आपको सीधी से एक बात बताऊं, ये एसएटी मैथ है ना, ये कोई आम नहीं है। मीन आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और सीधे सीधे आंसर दे के ये हो ही नहीं सकता। हमेशा आपको थोड़ा सा मुश्किलात पेश आएंगी। तो आप इस क्वेश्चन को देख के तो यही करोगे, मेरे सारे पिछले क्वेश्चन जो आपने सीखे हैं, +3 है, -3, -2 है, +2। लो जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये रॉन्ग है।
वो क्वेश्चन देखें हमसे क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है जी पॉइंट कौन से लाई करते हैं इस सर्कल पे। ये उसने पॉइंट दिए हुए हैं, वो पूछ रहा है जी इस सर्कल पे कौन से लाई करते हैं। अब मैं आपको जो टेक्निक की बात की थी उसके बारे में बताता हूँ। हम जो ये मैथ पढ़ रहे हैं ये है एसएटी का। एक टेस्ट होता है जी मैथ। जी मैथ भी एसएटी की तरह ही एक इंटरनेशनल टेस्ट है। इसमें जो सीनियर स्टूडेंट्स है ना, वो क्या करते हैं, अगर उनको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि यार ये हमने नहीं पढ़ा हुआ या हमने हमारे माइंड में नहीं आ रहा, तो वो सिंपल एक काम करते हैं। वो जो ऑप्शंस की वैल्यूज होती हैं ना, वो क्वेश्चन में प्लग इन कर देते हैं। प्लग इन ये इतनी बड़ी टेक्निक है कि ये आपको मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन से भी निकाल देगी। लेकिन ये टेक्निक वहां पर आपको हेल्प करेगी जहां पर इस टेक्निक को लगाने की जरूरत होगी। मैं अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे इस टेक्निक को अप्लाई किया जाता है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब ऑप्शन ए है -9 -6। ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। ओके, अब हमने ना इसको इसके अंदर कर देना है प्लग इन। -9 +3 होल का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है -6 -2 होल का स्क्वायर इक्वल टू 100। अब ये आपको 100 क्यों दे रहा है? -9 +3 -6, -6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 -2 -8 -8 का स्क्वायर 64। अब मुझे आप ये बताएं 64 और 36 कितना बनता है? आपके माइंड में आया होगा 100। 100 के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि उसने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। उसने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। 100 इक्वल टू 100 आ गया। इट मीन्स कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हमने ऑप्शंस को ए को चूज किया और उसको क्वेश्चन की इक्वेशन में प्लग इन किया और हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम ऑप्शन सी को चूज करते, ऑप्शन सी है 4,5। अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको ना इक्वेशन में पुट करने लगा। इधर इस पुट कर दो ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। 4 + 3 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस y है हमारे पास 5, 5 - 2 होल का स्क्वायर इक्वल टू 100। 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9। 49 + 9 58
इक्वल टू 100। अब आप मुझे खुद बताएं, क्या ये दोनों साइडें इक्वल है? इट मीन्स के ऑप्शन सी हमारी इस इक्वेशन पे लाई नहीं कर रहा, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, क्योंकि हमें एक ऑप्शन होता है सही, वो हमें मिल चुका है। अगर हम बाकी क्वेश्चन को टेस्ट करेंगे कि कंफ्यूज होके कि जी हम इसको भी चेक करके देख लें शायद आंसर आ जाएगा, तो वो कभी भी नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको कोई ऑप्शन आप प्लग इन करते हैं और आपका आंसर ठीक आ रहा है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। और इस क्वेश्चन में आपको जो मैंने टेक्निक बताई है प्लग इन, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते हैं तो आप इस टेक्निक को अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और अब आप कभी भी किसी भी ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा और फिर हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल का इजी पार्ट खत्म हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ग्राफ इन द एक्स वाई प्लेन हैज एंड पॉइंट्स। ये एक दो एंड पॉइंट्स दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो हमसे इक्वेशन पूछना चाह रहा है, लेकिन पिछले क्वेश्चनों में हमें देखा था कि हमें दो पॉइंट्स दिए जाते थे, मीन -23 और 15 दिया जाता है। ये दूसरा पॉइंट क्यों दिया गया है हमें? इसका मतलब है कि ये बाकी क्वेश्चनों से मुख्तलिफ है। अब हम इसको आसान तरीके में सोल्व करके देखते हैं कि हमने जब एंड पॉइंट का किसी क्वेश्चन में जिक्र आए तो हमने उसे कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से बताऊंगा। ये एक सर्कल होता है, ये तो सबको पता है। ये इसका सेंटर है, राइट। अब हमने ये पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे, -23, 15। ये पॉइंट है 1, -5। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना जान अकेडमी के होते हुए। अब उसने हमने एंड पॉइंट्स दे दिए, अब हमने इसका मिड पॉइंट निकालना। जब हमें इस तरह के कोई दो पॉइंट्स दिए जाएं, इसका मतलब होता है या तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, या हमने रेडियस फाइंड करना है, या हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट, अब इसका भी एक फॉर्मूला है। एसएटी का सारा मैथ ही फॉर्मूले के ऊपर खड़ा हुआ है। जिसको फॉर्मूले सारे आते हैं वो इसका किंग है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये x1 x2 y1 y2 क्यों लिखा। एक सेंटर में एक x की वैल्यू होती है और एक y की होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों में x की वैल्यू हो या y की दोनों वैल्यू, एक x की एक y की। इसमें भी एक x की और एक y की। अब दो ही नाम एक जैसे होंगे तो हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, इस वजह से हमने इनका नाम रख दिया x1 y1 x2 y2। अब हमने इसके अंदर इसको पुट करते हैं। x1 है हमारे पास -23 प्लस x2 है जी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है।
y1 है हमारे पास 15 पॉजिटिव और y2 है हमारे पास -55 प्लस माइनस माइनस। अब आप देखिएगा कैसे मैं आंसर इसका लेकर आता हूँ। -23 + 1 -22 डिवाइडेड बाई 2 -15 + 15 -55 -40 डिवाइडेड बाई 2 -11 -20। ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट। अब हम इसकी बनाते हैं इक्वेशन। x -11 है तो +11 होगा। इक्वेशन में जब जाएगा साइन चेंज होगा। होल का स्क्वायर प्लस y -20 है तो +20 हो जाएगा होल का स्क्वायर। अब रेडियस हमारे पास नहीं है, उसने हमें दिया ही नहीं। अब हम रेडियस भी निकालेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं क्या ये इक्वेशन ऑप्शंस में अवेलेबल है। x + 11 y + 20। ये देखिए x + 11 y + 20। ए और बी तो रॉन्ग है, सी और डी में हमारा आंसर है। आपने इसको नहीं देखना। अब हम रेडियस में कंफ्यूज हैं कि अब हम रेडियस कैसे फाइंड करें। तो रेडियस फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला है। एक तो फॉर्मूला है जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेकिन अब उसने हमें कोई वैल्यू ही नहीं दी। कोई वैल्यू देता तो हम फाइंड इजीली कर सकते थे। अब उसने कोई वैल्यू नहीं दी, तो अब हमें इसका एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। रेडियस का दूसरा नाम है डिस्टेंस। और पहला नाम है जी रेडियस। r = स्क्वायर रूट x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1। ये फॉर्मूला है रेडियस का जब आपको 2 पॉइंट्स दिए गए। अब हमें एक पॉइंट दिया गया था जो हमने अभी निकाला है -11 -20। अब हमने एक पॉइंट लेना है एंड पॉइंट्स वाले पॉइंट से जो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल था। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ये पॉइंट चूज कर लें, चाहे तो ये पॉइंट चूज कर लें, आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम ये पॉइंट चूज करते हैं -23, 15। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गया। अब हमने इसको भी नाम देना है x1 y1 x2 y2। अब हम इसके अंदर लॉग इन करते हैं। x2 हमारे पास है जो -23 -x1 है हमारे पास -11 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हमारे पास है 15 माइनस y1 है -20 माइनस माइनस प्लस 20 होल का स्क्वायर -23 + 11 12 -12 -12 का स्क्वायर 144 प्लस 20 + 15 35 35 का स्क्वायर 1 2 2 5। अब हमारे पास इसका आंसर आ गया 1369। ये हमारे पास निकल आया रेडियस। क्या निकल आया? रेडियस।
अब हमने इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। मेन इक्वेशन जो हमने निकाली है इसमें पुट करेंगे आर का स्क्वायर। आर हमारे पास निकला जी 1369। अब स्क्वायर फॉर्मूले में था, स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो गया कैंसिल, तो हमारे पास रेडियस आ गया 1। इसको मैं इधर नहीं इधर करता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो, इधर करते हूँ। रेडियस 1369 और फॉर्मूले में था स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, रेडियस हमारे पास आ गया 1369। हमारे पास हम मुकम्मल इक्वेशन बनाएंगे x प्लस, यही इक्वेशन रहेगी, प्लस 11 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस, आप देख रहे होंगे कि ये फार्मूला इस पे हम ये इक्वेशन बनाते हैं वो बार बार अप्लाई कर रहे हैं। इस फार्मूले को आपने भूलना नहीं है। y प्लस 20 होल का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास आ गया था 1369। हम देखते हैं जी ऑप्शन में कहाँ पे इक्वेशन, प्लस 11 प्लस 20 1369। ये देखिए प्लस 11 प्लस 20 1369। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफी लंबा था और थोड़ा सा टेक्निकल भी था, क्योंकि इसमें हमने दो फॉर्मूला नए सीखे, एक मिड पॉइंट का और एक रेडियस का। तो अब हम इसको वापस अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ लगे तो आप इसी क्वेश्चन को आराम से एक बार फोकस से दोबारा समझिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पहली बार में ही समझ लग गई होगी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन वो है ये, जो कि पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। ये मैं आपको इस वजह से करवाने लगा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन हम इस क्वेश्चन को थोड़ा तेजी से करेंगे। सबसे पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये x1 है, अब इसको पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 16 माइनस 25 4 13। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ओके, अब हमने इसके अंदर पुट कर देते हैं इनकी वैल्यू। 16 प्लस x2 है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2, y1 है हमारे पास माइनस 25 प्लस y2 है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2 10 माइनस 25 प्लस 13 इट मीन्स माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6। ये हमारे पास आ गया जी मिड पॉइंट। ये हमने पीछे क्वेश्चन किया है, आपको समझ लग रही होगी क्लियरली। फिर जब बंदा कोई भी नई चीज़ पहली बार सीखता है तो उसे थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन जैसे ही वो उसको 1 से 2 बार करता है तो उसको उस क्वेश्चन की समझ आने लग पड़ती है। अब हमारे पास मिड पॉइंट आ गया,
अब हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। पॉजिटिव 10 है, नेगेटिव 10 स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 है तो पॉजिटिव 6 होल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब आपको याद है हमने पीछे क्वेश्चन में रेडियस फाइंड किया था। रेडियस का फॉर्मूला था x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। एक पॉइंट हमने ये लेना है 10 -6 और एक पॉइंट हमने मिड पॉइंट में से लेना है। मिड पॉइंट एंड पॉइंट्स, एक हमने मिड पॉइंट से लिया और एक अब हमने एंड पॉइंट से लेना है। एंड पॉइंट में से हमने फर्स्ट प्रोडक्ट यूज किया 16 -25 16 -25। इसको हम x1 कंसीडर करेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। हम इसको सोल्व करते हैं। x2 हमारे पास है जी 16 माइनस x1 क्या है जी 10 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास -25 माइनस y1 क्या है जी -6 माइनस माइनस प्लस हो गया होल का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस -25 प्लस 6 -19 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस -19 का स्क्वायर 361 प्लस 36 397। अब ये हमारे पास आ गया रेडियस स्क्वायर रूट 397। अब हमने फॉर्मूले में सीखा था ये इक्वेशन बनाने के बाद r का स्क्वायर, इट मींस 397 हमने r की जगह पुट किया और स्क्वायर फॉर्मूले से आया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया 397 रेडियस। ये हमारा कंप्लीट आंसर है। ये ओके। अब हम इसको ऑप्शन में फाइंड करते हैं। -10 प्लस 6 397 -10 प्लस 6 397। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल के मैंने जितने भी सवाल समझाए हैं आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट में उसको राइट करें और मुझे बताएं, तो मैं आपको उसका फौरी कोई ना कोई सलूशन बता दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हुई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।